राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्थ कबीर शब्द का अर्थ तथा कबीर जी की महिमा। कक्का केवल ब्रह्म है, बाबा बिन शरीर, रर्रा सब महरमी रहा, ताका नाम कबीर। कबी और रा ये तीन अक्षर मिलकर के कबीर शब्द होता है। का अर्थ केवल्य शुद्ध ब्रह्म है। बी का अर्थ सर्व शरीर में सामर्थ्य रूप से रहने वाला, और रर्रा का अर्थ है सब घट में रमैया राम रमा पूर्ण ब्रह्म है। यह सब महत्वों से भरा हुआ कबीर नाम है। इससे मंगल रूप सुखदायक है। कबीर शब्द का संस्कृत भाषा में सर्वोत्कृष्ट 4 अर्थ होते हैं। वह इस प्रकार के हैं। कवि पूर्वक ईर धातु से, जिनका गति और कंपन ऐसा अर्थ होता है, तथा क पूर्व कबीर शब्द से कबीर शब्द बनता है। इस प्रकार कबीर शब्द का 4 अर्थ होता है। वे निम्नलिखित है। कबीरम निशि प्रभु ईशावास्योपनिषद। कावी पुराणम अनुसामितारम गीता। आदि श्रुति के आधार से कवि ईश्वर का नाम है। कविमीश्वर मेरपति प्रायति इति कबीरः। जो महान पुरुष में परमात्मा को प्राप्त करा देने की शक्ति होए, उनको कबीर कहते हैं। दूसरा, कस्वात्मनि मयूरे च। यह एकाक्षरी कोश के प्रमाण से क शब्द का अर्थ आत्मा होता है, और गति तथा शेपक अर्थ वाला अज धातु से वीर शब्द होता है। उसके अनुसार इनकी उत्पत्ति प्रमाण यह है। कदात्मनः सकास्त काम क्रोध आदि शत्रु नजति श्रियति कबीरः। जो महान शक्तिशाली आत्मा है, उनके पास काम क्रोध आदि शत्रुओं भय से जा सकते नहीं है। वे आत्मा को कबीर कहते हैं। तीसरा, कमात्मानम अजति प्राप्त तिथि कबीरः। जिनके बल से आत्म साक्षात्कार होता है, उनको कबीर कहते हैं। चौथा, कवि मेरपति कंपति शवम कवित्व जगत येति कबीरः। जिन पुरुष की महान कविता बुद्धिशालियों को प्रभावित करते हैं, उनको कबीर कहते हैं। निम्नलिखित भविष्य पुराण के श्लोक में कबीर शब्द का महत्व बताया गया है। भारत यमुना कांते न्येष्टुम सत्य पंथ निर्याम। हरि कबीर नाम नाही कलावन ऋष्यति। बंधवा जाति भेद देरु चोक तुमन कलौ कील। वक्तु तत्वम कबीर न पचे पारुर्भविष्यसि। भविष्य पुराण शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि भारत खंड में जब यवन लोग चढ़ाई करेंगे और हिंदू धर्म को नष्ट करेंगे, तब वह पाप को दूर करने के लिए तथा सत्य धर्म को पुष्टि देने के लिए भगवान विष्णु हरि कबीर के रूप में काशी धाम के लहर सरोवर में ज्योति रूप आकर प्रकट होंगे, और वे जाति पंथ के बंधन रूप जो ईर्ष्या द्वेष आदि यवनों को भयंकर भूल है, उनको अपने महान प्रभाव सिद्धि ज्ञान से समझाकर हिंदू धर्म का रक्षण करेंगे। वेद व्यास कहे अर्थाई, भविष्य पुराण मन महगाई। कलयुग भारत वर्ष के माही, यवनो हिंदू भ्रष्ट करता ही। हिंदू धर्म त्रास बढ़ जाना, ईश्वर विष्णु है भगवान। ज्योति रूप आकाश से आई है,
कमल पत्र पर सो प्रगटाई है। काशी धाम सरोवर आही, कबीर रूप धारण करता है। वेद व्यास जी ने भविष्य पुराण में ऐसा लिखा है कि कलयुग में भारत खंड में यमन लोग हिंदू धर्म को नष्ट करेंगे। तब हिंदू धर्म को पुष्टि देने के लिए भगवान विष्णु गगन मंडल से ज्योति स्वरूप आकर काशी धाम लहर सरोवर के कमल पुष्प पर प्रकट होंगे और वे कबीर नाम धारण करेंगे। भगवान विष्णु जो है सोई, कबीर रूप मह प्रगट होई। सिद्धि ज्ञान पर भाव दिखाई है, यमन सता को तुरंत झुके है। हिंदू धर्म का रक्षण करी है, हरि कबीर रूप अवतरी है। राजयोग भक्ति का ज्ञान, चैतन्य ज्ञान परचारी है नाना। मानव धर्म मोक्ष का ज्ञान, सब ज्ञान परचारी है जाना। यह पुराण की कथा है ताही, जिसे अवतार सिद्ध होए जाहि। नाम रूप साहिब का होई, अचरज कारक जानो सोई। भगवान विष्णु कबीर रूप में प्रकट होकर सिद्धि और प्रभाव यमनों को दिखाकर हिंदू धर्म का रक्षण करेंगे। यह हेतु से हरि कबीर स्वरूप में प्रकट होंगे। राजयोग भक्ति से चैतन्य ज्ञान का प्रचार करेंगे। मानव धर्म समझाकर हिंदू मुसलमान में प्रेम संप रहे, ऐसे ज्ञान और मोक्ष मार्ग का वर्णन करेंगे। यह पुराण शास्त्र का लेख है कि जिससे सब अवतार सिद्ध होते हैं, परंतु परमात्मा श्री कबीर साहब त्रिगुण रहित स्वयं ईश्वर अवतार हैं। इससे कबीर साहब का नाम और स्वरूप अचरज कारण है। स्वामी कबीर रूप जो पांच तत्व का नाही, इन सब से पृथक पुनि माया गंध नाही। स्वामी श्री कबीर परमात्मा के स्वरूप यह शरीर पंच तत्व का नहीं था, अथवा माया से पृथक अलग थे, अर्थात माया स्वरूप से वे रहित है। साहब कबीर का जो रूपा, ज्योति रूप प्रगटे सुर भूपा। प्रकाश रूप गगन से आए, बाल रूप मह जो प्रगटाए। पृथ्वी आदि तत्व न होई, रज वीर्य देह बना न सोई। हाड चाम मांस न लोही, कबीर देह तेज का होई। यह सब रूप ध्यान के योगु, धन्य भाग जो बने संजोगु। परमात्मा श्री कबीर साहब के स्वरूप ज्योति प्रकाश से हुए हैं, यानी वे देवों के देव हैं। गगन मंडल से प्रकाश रूप आकर बाल रूप में प्रकट हुए थे। पृथ्वी आदि पंच तत्व तथा रजवीर्य युक्त उन्हीं की शरीर नहीं थी। हाड़ चाम मांस लोहू आदि परमात्मा श्री कबीर साहब के शरीर में नहीं थे। अतः स्वरूप ध्यान करने योग्य है, किंतु तो बहु जन्म का पुण्य सुकृत के बल से ही यह स्वरूप का ध्यान करने का संयोग प्राप्त होता है, वरना नहीं। बहुत जन्म का पुण्य जो सोई, तो वह रूप ध्यान मह जोई। साहब कबीर का रूप बखाना, माता गर्भ प्रकट नहीं जाना। हर एक योग मह आवत आही, जीवों को सुख आपत ताही। इसका अर्थ यह हुआ कि पुण्य सुकृत के बिना यह जीव को बड़ी वस्तु प्राप्त नहीं होती है। अनंत जन्मों के पुण्य फल के प्रभाव से ही परमात्मा श्री कबीर भगवान का स्वरूप ध्यान करने का आनंद प्राप्त होता है। स्वामी श्री कबीर साहब माता के गर्भ से आए नहीं हैं और हर एक युग में ज्योति स्वरूप से जीवों के कल्याण के लिए जगत में आया करते हैं। नाम रूप जो साहब का जुदा जुदा बखान, बहुत समय में प्रगट बे जीवों के सुख जान।
परमात्मा श्री कबीर साहब के नाम और रूप जो है उनका अलग अलग बखान किया है, अर्थात हर एक युग में बहुत बार वो अलग अलग नाम से प्रकट हुए। इच्छा काम नहीं जो नारी, काम देव सेना सब हारी। रमा काम किन पर पंचा, काम बान लागा नहीं रंचा। युगन युगन ब्रह्मचारी जानो, साहब कबीर रूप यह मानो। स्वामी कबीर रूप निर्माया, क्रोध लोभ मद वहाँ न जाया। परमात्मा श्री कबीर साहब को काम रूपी स्त्री इच्छा नहीं थी। कामदेव की सेना उन्हीं के सामने हार गई थी। एक बार परमात्मा श्री कबीर साहब को फंसाने के लिए काम की सेना लेकर लक्ष्मी जी दादा कामदेव आए थे, किंतु उन्हीं के परपंच साहब को स्पर्श मात्र भी नहीं कर सके। और परमात्मा श्री कबीर साहब जब जब जीवों को चेताने के लिए आए हैं, तब तब हर एक युग में ब्रह्मचारी रहे हैं। श्री कबीर साहब के स्वरूप में काम क्रोध लोभ आदि शत्रु नहीं थे। सट विकार वहाँ जो नाही, 25 प्रकृति तहाँ न जाही। खान पान आलस नहीं निद्रा, कोई विकार थाक नहीं तंदरा। तीनों ताप वहाँ न जाही, साहब कबीर रूप जो आही। 5 तत्व सा उनकी न देही, काम विकार वहाँ न तेही। रावण लीन कैलाश उठाई, बड़ा वीर सो वह जो गाई। वही काम से गए पुनिहारी, लंका जिसमें हुआ खुमारी। 6 प्रकार के विकार और 25 प्रकार की प्रकृति है। इन्हीं से भोजन पान आलस निद्रा 3 ताप नाश उत्पत्ति काम लोभ आदि की उत्पत्ति होती है। किंतु परमात्मा श्री कबीर साहब का स्वरूप रज बीज से नहीं बना था, अतः यह प्रपंच आदि उनमें नहीं थे। दूसरी तरफ से देखिए कि संसार में रावण जैसे बड़े वीर योद्धा हुए हैं। वे रावण कैलाश पर्वत आदि को उठा सकते थे। ऐसा बलवान रावण भी कामदेव से हार गए थे, और यह कारण को लेकर लंकापुर यानी सुवर्ण युक्त नगर सब नष्ट हो गया था। दौड़न मह बड़ जोर थे, 3 लोक के माही। शेष नाग को बस किया, अस पुरुष जग आही। संसार में ऐसे बड़े पराक्रमी पुरुष हुए हैं कि जो तीनों लोक में दौड़कर जा सकते हैं। शेषनाग किसी के वश में नहीं आते थे। उनको यानी शेषनाग को भी कामदेव ने वश किया था। बास कीन पानक मह जीसो, मेघनाद बांधेव कपीसो। ये सब काम होन का नाहि, जो सब किए धन्य सोताहि। काम जीत कोई न होई, धन्य काम तब महिमा जोई। अनंत ब्रह्मांड जीव जो ताहि, सबे काम बस जानो आहि। जो कोई काम जीत भा सोई, दूसर ईश्वर जानो होई। बहुत से व्यक्ति ऐसे सिद्ध भये हैं कि वे अग्नि में बैठ जाते थे तो भी उन्हीं को अग्नि जला नहीं सकता था। हनुमान जी किसी के बंधन में नहीं आते थे, यानी वे अति बलवान थे। ऐसे समर्थ पुरुष को भी मेघनाद ने अपने ब्रह्म पास में बांध लिया था, किंतु ऐसे समर्थ मेघनाद भी कामदेव से हार गए थे। यह सब कार्य होने वाला नहीं था, फिर भी वे कार्य महान सिद्ध समर्थ पुरुषों ने किया था, किंतु काम को कोई जीत नहीं सके थे। हे कामदेव, आपकी महिमा बड़ी भारी है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं, वे सकल जीव काम के वश में हैं। जो पुरुष ने काम को जीता है वे पुरुष दूसरे ईश्वर हैं, यानी वे खुद परमेश्वर का स्वरूप है। पायन भूमि नापत आही, दरिया भाग करत थे ताही। 5 तत्व इनको बस के नहा, चंद सूर्य नेम फिर दिनहा।
बड़ समर्थ जग रचना फेरी, मदन तेने जो चिन्ह अहेरी। बड़ा काम वह जानो ताहि, जो यह कीन धन्य ते वाहि। मन सिज से गए सब हारी, नारी मोह मह पड़े सब झारी। महान समर्थ पुरुष ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने यह विशाल पृथ्वी के साथ ही आकाश पाताल एक पग से नाप लिए थे और समुद्र को सुखा दिया था। पंच तत्व को वश करके चंद्र सूर्य के नियमों को बदल दिए थे और वे महान समर्थ पुरुषों ने सृष्टि की रचना में अनंत फेर फार कर दिए थे। पुराण में लेख है कि विश्वामित्र ने सृष्टि की रचना में कुछ फेर फार किए थे। वे भी कामदेव के शिकार हो गए थे। कामदेव बहुत बड़ा पुरुष है। ये कामदेव को जिन्होंने प्रकट किए हैं उनको लाख बार धन्य है। वे कामदेव का ऐसा नाम है या मन से प्रकट होते हैं वह कामदेव है। स्त्रियों से कामदेव का निकट संबंध है। उसने बड़े बड़े व्यक्तियों को वश में कर लिए हैं। ज्योति रूप देह जो स्वामी है स कबीर, योग जीत ज्ञानी पुरुष तहाँ काम न पीर। परमात्मा श्री कबीर साहब योग जीत यानी पुरुष ज्योति रूप से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इससे उन्हीं का काम बान लगा नहीं था। मतलब कि भगवान श्री कबीर साहब के शरीर पंचभूत का नहीं था, इसलिए काम की व्यथा वहाँ नहीं थी। जो कोई जन्म लीन जग माही, माया बेली से जानो आही। बेली रूप नारी जो कहा, साहेब कबीर प्रगट ना ताहा। गगन मंडल से आए ताहे, ज्योति रूप से उतरे वाहे। जीवों के सुख शांति हेतु, साहब रूप धारण किए थे तू। संसार में जितने जीव जन्म लेते हैं वे सब माया रूपी वेल से जन्म प्राप्त करते हैं। यानी वह वेल रूपी नारी द्वारा से परमात्मा श्री कबीर साहब प्रकट नहीं हुए थे, किंतु गगन मंडल से ज्योति प्रकाश से भूमंडल पे आए। जीवों की सुख शांति के लिए साहब ने मनुष्य माफक शरीर दृष्टि गोचर कराया था। वह सब रूप का जो प्रभावा, वर्णत वेद अंत नहीं पावा। यह रूप तुम जानो सोई, कोई नाश करी सकत न होई। कबीर रूप नाश के हेतु, यवनो परपंच किन बहु जेतु। भयंकर कसौटी वो सब लिन्हा, तामे टीके रूप सुचिन्हा। वे परमात्मा श्री कबीर साहब के स्वरूप का वर्णन करने में वेद शास्त्र भी असमर्थ है। वह स्वरूप के संपूर्ण प्रभाव को जानने में कोई समर्थ नहीं है। वे स्वरूप का नाश करने के लिए यमन लोगों ने अति प्रपंच किया और अति भयंकर कसौटियाँ लिया था, किंतु उसमें श्री कबीर साहब को कुछ आँच नहीं आई थी। प्रिय सज्जनों, समझो तुम रज वीर्य न दे, इससे सच्चिदानंद जो ईश्वर कबीर रहते हैं। ग्रंथकार पूजनीय श्री तपस्वी साहब कहते हैं कि हे प्रिय सज्जनगण, परमात्मा श्री कबीर साहब के स्वरूप रज भी से उत्पन्न नहीं हुआ था, अतः वे सच्चिदानंद ब्रह्म कबीर साहब स्वयं ईश्वर है। आदि मह ज्योतिष प्रगट होई, अंत मह ज्योति रूप गिवोई। इससे बड़ा महत्व जो आहे, शरीर भाग मिलान ताहे। धोती फूल मिला पूनि सोई, चरण पादुका कबर बन होई। वर्तमान वह हाजिर सोई, दर्शन लिए बहु आवत कोई। गोरखपुर मगहर महताही, ज्योति रूप साहब गे वाही। ऐसा रूप साहब का सोई, जीवो हित लिए आवत भोई। परमात्मा श्री कबीर साहब आदि में ज्योति स्वरूप से प्रकट हुए थे। इसका प्रमाण यह है कि अंत में वे ज्योति स्वरूप से पधार गए थे, इसलिए साहब का महत्व बहुत बड़ा है।
अंत में साहब जगगन मंडल तब चले गए तो उनके श्रेय का कोई भाग मिला नहीं था। केवल एक धोती और फूल सबको देखने में आए थे। वे फूल और धोती के चरण पादुका और कबर बनाए गए। यह प्रसंग आज 600 वर्ष पर कलयुग में वर्तमान में गोरखपुर जिला मगहर शहर में बना था। वे स्थल पे चरण पादुका तक कबर आज मौजूद है। यह स्थान दर्शन करने योग्य है। परमात्मा श्री कबीर साहब जीवों कल्याण के लिए हर एक युग में आते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के माही, बंदी छोर कहावत आही। ऐसा रूप कबीर जो जानो, गाजी मर्द सो वीर बखानो। साहब पुरुष कबीर जो सोई, ईश्वर तुम जानो पुनि होई। जो जीव गर्भवास मह जाई, जीव पद उनको जानो ताही। गर्भवास में जो ना आवा, बड़ा विरक्त जो वोई कहावा। अनंत कोटि ब्रह्मांड में वे साहब बंदी छोड़ हैं, अर्थात जीवों को उपदेश करके 84 के बंदी खानों से छुड़ाते हैं। ऐसे परमात्मा श्री कबीर साहब गाजी मर्द पुरुष है, अतः स्वामी श्री कबीर साहब स्वयं ईश्वर के स्वरूप है। जो जीव गर्भ में आते हैं उनको जीव कहते हैं और जो गर्भ में नहीं आते उनको ईश्वर कहते हैं। जो माता के जठर यानी गर्भ में आते नहीं वे बड़े त्यागी हैं। इति श्री कबीर साहब के नाम रूप की महिमा वर्णन संपन्न। राधे कृष्ण राधे